अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने बैरूनी ममालिक के दौरे के मौके पर नार्वे पहुंचे। एयरपोर्ट पर नार्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोन्सगार्ड और उनकी अहलिया ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शानदार इस्तकबाल किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अस्लू में 19वें चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी की और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नार्वे में मुकीम हिंदुस्तानियों से मुलाकात करने का मौका भी मिला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नार्वे में आमद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म जोन्सगार्ड ने मोदी के एजाज़ में अशाइया का भी एहतमाम किया। क़ब्ल से नार्वे और हिंदुस्तान की क़दीम सक़ाफ़त पर मुश्तमिल कल्चरल प्रोग्राम का भी शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सेबी जॉर्ज ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नार्वे दौरे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि 43 साल के तवील वक्फे के बाद हिंदुस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने नार्वे का दौरा किया है। दुनिया भर में बढ़ते माशी बहरान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दौरे की अहमियत और इफ़ादियत पर भी जॉर्ज ने रोशनी डाली है। This was Prime Minister's first visit to Norway. This visit is particularly significant as it comes after a gap of 43 years. An Indian Prime Minister is visiting Norway. The visit also comes on the heels of the entry into force of the India-European Free Trade Association Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), which we entered into in October last year. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मरतबा फखरिया अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाती है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सड़कें नमाज पढ़कर रास्ते में रुकावट खड़ी करने के लिए नहीं बल्कि आवाम की सहूलतों के लिए बनाई जाती है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकने के सिवाय दीगर तमाम काम अंजाम दिए जाते हैं। क्या योगी को उस पर भी फख्र महसूस होता है? लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम के हानाई सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। अपने इस सरकारी दौरे के मौके पर राजनाथ सिंह हिंदुस्तान और वियतनाम के माबैन दिफाई शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल और बाद हज़ा वियतनाम में मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह ने वियतनाम के हानाई में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए हिंदुस्तान के तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की करने और दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली। मैं बराबर कहता हूँ, पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को 31 कंट्रीज में छत्तीसगढ़ में एक जलसा से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अब मैं फख्र से कहता हूं कि हिंदुस्तान नक्सलवाद से पूरी तरह साफ हो गया है। शाह ने इस मौके पर शायद छत्तीसगढ़ में माविस तहरीक के खिलाफ सरगर्म रोल अदा करने वाले पुलिस एहलकारों और दीगर दस्तों को तहनीत भी पेश की। मैं आज यहाँ खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने
अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में अहम रोल अदा करने वाली तेलंगाना पुलिस को भी छत्तीसगढ़ में एजाज से नवाजा गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों रियासती पुलिस के सरबराह सीवी आनंद के अलावा दीगर पुलिस एहलकारों को अवार्ड से नवाजा गया है। मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हलाकत के मामले में सीबीआई ने कलीदी मुलजिम और शूटर राजकुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजकुमार सिंह को सीबीआई की टीम ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब मुलजिम हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी अमल में आई है। वाज़ेह है कि अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात सीबीआई कर रही है। केरला चीफ मिनिस्टर वीडी सतीशन ने अपना ओहदा संभालते ही रियासत में खवातीन को मुफ्त बस सर्विस, आशा वर्करों की तनख्वाहों में इजाफे के अलावा मोहम्मद शहरियों के लिए एक अलाहिदा शोबा तश्कील देकर उनकी मदद करने पर मुश्तमिल फाइलों पर दस्तखत की है। रियासत में सतीशन का यह इक़दाम कांग्रेस के वादों पर अमल आवरी की शुरुआत समझा जा रहा है। रियासत केरला में 15 जून से तमाम सरकारी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलतें फराहम की जाएंगी। ഇനി നമ്മൾ ഈ വാക്കാണല്ലോ പ്രധാനം. വാക്ക് പറയുമ്പോൾ മറന്നുപോലെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ തന്നെ ആശാ വർക്കർമാരുടെ പന്തലിൽ പോയി സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പും സമരം അവസാനിപ്പിച്ച ദിവസം വാക്ക് പറയണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ക്യാബിനറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങും. केरला चीफ मिनिस्टर की हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस पार्टी जुनूबी हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान भर की कांग्रेसी क़ियादतें भी केरला पहुंची और चीफ मिनिस्टर हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिवा कुमार ने हिंदुस्तान भर के कांग्रेस कायदीन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि एक मजबूत टीम और मजबूत नजरिया। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर धर्मपुरी अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदशा जाहिर किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी में करीबी ताल्लुकात हैं। डी अरविंद ने कांग्रेस को मशवरा दिया है कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी को हटाकर पार्टी के सीनियर कायदीन कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी या डी श्रीधर बाबू को चीफ मिनिस्टर बनाए। मोदी गाరు मेरे से जुड़ जाओ మరి ఏమన్నా ఉందో నాకే తెలియదు. నేను చాలా చిన్న కార్యకర్తని బీజేపీలో. ఏమన్నా లింక్ ఉందేమో మరి నాకైతే తెలియదు. అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా? సువేందు అధికారి అందుకే చెప్పిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి సలహా, మా నాయన చాలా సేవ చేసి ఈ పార్టీకి. ఇప్పుడు జెన్యున్ గా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు, శ్రీధర్ బాబు లాంటి వాళ్ళు మాట మీద ఉండి జీవితాంతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి గసంటోళ్ళని చేసుకున్నా సరే, ఈయనకి ఏదో పడేస్తే అయిపో మంత్రి పదవి. रियासत आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का रास्त असर पहले से माशी परेशानियों का शिकार किसानों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, छोटे ताजरीन और मिडिल क्लास फैमिलियों पर पड़ रहा है। एक रोज कबल बीआरएस और बीजेपी कायदीन के माबैन हाथापाई का वाकया उस वक्त पेश आया जब इजाजत लेकर बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुन नेकलेस रोड पर मुजस्सिमा अंबेडकर के रूबरू बंडी संजय के इस्तीफा की मांग के साथ एहतजाज कर रहे थे। वहीं बीजेपी कायदीन और कारकुन भी बगैर इजाजत एहतजाज के लिए पहुंच गए और बीआरएस कारकुनों पर हमला कर दिया। बीजेपी की जानिब से बंडी भागीरथ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। टीएनजी और जनरल सेक्रेटरी एसएम हुसैनी मुजीब के फर्जंद की वलीमा तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत रियासती काबीनी वुज़रा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, पूनम प्रभाकर सीताक्का के अलावा न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान, साबिक रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और बीआरएस लीडर व चेयरमैन शान टीवी एमएस ज़ीशान ने शरीक होकर एसएम हुसैनी मुजीब और नौशा को मुबारकबाद पेश की। जंगांव जिले के लिंगाला खानापुरम मंडल में एक किसान ने धान की खरीदी में ताखीर पर खुदकशी की कोशिश की।
धान की खरीदी में ताखिर के सबब मलेश नामी किसान ने जिस्म पर केरोसिन छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश की, मगर साथी किसानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मलेश को बचा लिया। मलेश का कहना है कि 1 माह से धान की खरीदी का वो इंतजार कर रहा है। हालांकि मार्केट में मलेश को खरीदी के लिए 16 नंबर का टोकन दिया गया था, मगर इंतजामिया पर इल्जाम है कि जब मलेश की बारी आई तो इंतजामिया ने मुबैना तौर पर 16 को 76 कर दिया। महबूब नगर में एक अफसोसनाक वाक़ये में खातून नर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले के एक सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स के खिदमत अंजाम देने वाली परसिला नामी खातून जब स्कूटर पर सवार होकर अस्पताल जा रही थी तो रास्ते में एक स्कूल के करीब खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा अचानक खुल गया और दरवाजे से टकराकर परसिला ज़मीन पर गिरी और सड़क से टकराई। परसिला को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो फौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में सारा वाक़या भी कैद हुआ। इस हादसे के बाद सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ा करने और अचानक गाड़ियों का दरवाज़ा खोलने के सबब पेश आने वाले हादसात पर फिर एक मरतबा बहस छिड़ गई है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।